हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आप में भी काफी लोगों को लगता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम बस टॉपर्स का एग्जाम है? तो ये वीडियो उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें चलिए हम पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। हम सभी अवेयर हैं कि यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ साथ एप्टीट्यूड स्ट्रैटेजी भी होना जरूरी है। तो चलिए एक बैलेंस्ड रोड मैप देखते हैं कि किस तरीके से हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को कैटर कर सकते हैं ताकि आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की जर्नी और आसान हो सके। जैसा कि हम सभी अवेयर है, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आते हैं, जिसमें पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस होते हैं। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो दोनों में सेम ही यूनिट्स होती हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स दोनों में सेम होता है, यानी 10 यूनिट्स आती हैं। और इस पूरे एग्जाम को करने के लिए आपको टोटल मिलते हैं 180 मिनट्स, यानी 3 घंटे का समय। तो चलिए देखते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को किस तरीके से आपको केटर करना है। जब हम पेपर 1 की बात कर रहे होते हैं तो ये 10 यूनिट्स हैं जो पेपर 1 के अंदर आती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, DI that means data interpretation, ICT that means information and communication technology, people development and environment, and lastly higher education। ये पेपर सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है और स्टूडेंट्स इसको यूजुअली लाइट में लेते हैं कि ये कॉमन पेपर है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। एक्चुअली पेपर 1 जो है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर होता है और जेआरएफ के लिए आपका एक गेटवे होता है। उसको हमें कैसे क्लियर करना है? सबसे पहले तो हम कुछ मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स देख सकते हैं जो बेसिक होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप यहाँ से अराउंड 70% अपना पेपर जो है कवर कर सकते हैं। वो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड DI। ये यूनिट्स हैं जो आप सभी की कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे पड़ी हुई हैं। उसके अलावा अगर हम थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं, जेआरएफ को और बेहतर तरीके से एम करते हैं, तब हमें यूनिट्स प्रिपेयर करनी होंगी लॉजिकल रीजनिंग, ICD, PDE एंड हायर एजुकेशन। इसके अलावा इसके कुछ और अप्रोचेस भी हैं जो मैंने अपने जेआरएफ के लिए अप्रोच यूज किया था। वो है 3 लेयर मेथड। नाउ व्हाट इज 3 लेयर मेथड? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो खाली थियोरी पे फोकस करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बस PYPs पे फोकस करते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि किस तरीके से थियोरी और PYQs को साथ साथ में लेकर चलना है। तो ये ही 3 लेयर मेथड जो है वो आपको बताता है। 3 लेयर मेथड में सबसे फर्स्ट लेयर है थियोरी, यानी आपको कभी भी हमेशा अगर आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो एकदम PYPs पे आपको जंप नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस पेपर की या उस यूनिट की बेसिक कंसेप्ट्स यानी थियोरीज को ध्यान में रखना है। जब आपने थियोरी थोड़ी कवर कर ली है, उसके बाद अलोंग साइड जो है आप PYQs को अटेम्प्ट करेंगे। नाउ आपने 2 चीजें कर ली हैं, थियोरी हो गई है, PYPs हो गए हैं। अब बात किसकी आती है? स्पीड एंड एक्यूरेसी की। स्पीड एंड एक्यूरेसी क्यों जरूरी है? क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जहां पे आपको फिक्स्ड 3 आवर्स का समय मिलता है और वहां पे 150 क्वेश्चंस होते हैं। अगर वहां पे आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी नहीं मेंटेन होगी तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो आसानी से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने की भी जरूरत होती है। ये स्पीड और एक्यूरेसी जो है आप सिमुलेशन ट्रेनिंग की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। नाउ ये तो थी पेपर 1 की बात। अब हम बात करते हैं पेपर 2 जो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसको अपने हमें कैसे अप्रोच करना है? देखिए, सब्जेक्ट में कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो हमें बहुत फेमिलियर होती हैं, जो हमारी बहुत फेवरेट होती हैं। वहीं पे कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो हमें बहुत टफ लगती हैं। उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होता है? जो 10 यूनिट्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे लिए जो इजीएस्ट यूनिट है, हम सबसे पहले उन्हें अप्रोच करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं ताकि अपनी कंसिस्टेंसी बन सके और अपना इंटरेस्ट भी उसमें बन सके। इजी यूनिट्स के बाद में हम पहुंचते हैं जो हमारे लिए मीडियम डिफिकल्टी लेवल की यूनिट्स होती हैं, जहां पे हमें इंटरेस्ट है लेकिन थोड़ा बहुत जो है उनको समय देने की जरूरत है।
मीडियम यूनिट्स कवर होने के बाद में हम एट द एंड जाएंगे जो हमारी टफेस्ट यूनिट्स होती हैं, जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होती है या जिनके कंसेप्ट इतने टफ होते हैं कि वो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेमोरी में नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि टफ यूनिट को हम सबसे बाद में करेंगे। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए पेपर 2 को अटेम्प्ट करने के लिए। इजीएस्ट यूनिट को सबसे पहले टारगेट करेंगे एंड एट द एंड टफेस्ट यूनिट को टारगेट करेंगे। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है मेमोरी ट्रिगर्स। व्हाट आर मेमोरी ट्रिगर्स? देखिए हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं याद करना। तो उनको हम मेमोरी ट्रिगर्स की फॉर्म में याद करते हैं, जो यूजुअली एट द एंड हम करते हैं। उन कंसेप्ट्स को या तो हम फोटोजेनिक मेमोरी की हेल्प से याद करते हैं या कंसेप्ट मैप्स बना के उनको हम याद कर सकते हैं। ये मेमोरी ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जो हमें एट द एंड लास्ट मोमेंट एग्जाम में सेव कर सकते हैं। ये हुई हमारी पेपर 2 की स्ट्रैटेजी। नाउ हमारे यूजीसी नेट का जो मेन एग्जाम होता है उसमें हमें दोनों एग्जाम्स यानी दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों साथ ही अटेम्प्ट करने होते हैं व्हाइल मैनेजिंग द टाइम। तो इन दोनों यूनिट को बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन मेथड होता है सिमुलेशन ट्रेनिंग। सिमुलेशन ट्रेनिंग होती क्या है? बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे सेम सेटअप होता है वैसा ही जैसा आपको मेन एग्जाम में मिलता है। वही आपका जो प्रीफेस होता है सिस्टम पे सेम वैसा ही होता है, जहां पे आपको यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जिसमें आपको ये भी पता चल सकता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है और कौन से क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल स्कोर भी होता है और टाइम भी चलता रहता है, जिससे आपको आइडिया होता है कि आपका कितना समय अभी शेष बचा है। ये होती है सिमुलेशन ट्रेनिंग, यानी एक बेसिकली फेक ट्रेनिंग हम कर रहे होते हैं मेन एग्जाम की। तो जब आपकी पेपर 1 एंड पेपर 2 की 3 लेयर मेथड से आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है, तब आप सिमुलेशन ट्रेनिंग को ऑप्ट करते हैं सो दैट आपका टाइम जो है वहां पे प्रॉपरली मैनेज हो सके और आपकी एक्यूरेसी भी मैक्सिमम आ सके। So this was my strategy for paper 1 and paper 2, and with the help of this I got my JRF. So you can. Thank you.